हेलो नमस्कार और अपना उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होगा। देखिए आज बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि प्रपत्र 2 यानी फॉर्म 2 कैसे भरा जाएगा। तो वही चीज आज हम लेकर आए हैं कि प्रपत्र 2 कैसे भरा जाए, इस पर हम बात करेंगे आज और भरकर भी बताएंगे कि कैसे भरा जाता है। इसलिए बहुत सारे भाइयों का कमेंट है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए आप लोग के कमेंट के आधार पर वीडियो जरूर बनेगा। जिस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिएगा उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले प्रपत्र 2 फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। ये इसमें तो क्या क्या लिखा है हर कोई पढ़ लिया होगा। भरने की सिर्फ हम बात बताएंगे कि इसमें क्या क्या भरा जाएगा। नहीं तो अगर सीरियली क्रम से पढ़ते जाएंगे तो वीडियो लंबा भी हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिएगा प्रपत्र 2 लिखा है, रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि के स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। यानी आप ही का जमीन है, आप स्वयं से घोषणा कीजिए एक प्रपत्र 2 के माध्यम से कि नहीं ये मेरा जमीन है। इसलिए प्रपत्र 2 सर्वे वाले आपसे भरवाने के कोशिश कर रहे हैं और भरना भी जरूरी है। देखिए सिर्फ सर्वे स्टाफ चाहे कि हम सर्वे कर ले तो उससे नहीं हो सकता है। जब तक रैयत अगर ना हेल्प करे, रैयत अगर कोशिश ना करे तो सर्वे से स्टाफ से सिर्फ सर्वे नहीं होने वाला है। इसलिए रैयत लोग का भी जरूरी है, सर्वे स्टाफ का कोई जरूरी नहीं है। जरूरी रैयत का है, किसान का है। इसलिए हर रैयत को इस पर जागरूक होना जरूरी है। चलिए इसमें हम देखेंगे और सबसे पहले है कि राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में हम क्या भरेंगे? राजस्व ग्राम में जिस राजस्व में आपका जमीन है, भूमि है, उस राजस्व ग्राम का नाम इसमें लिखिए। जैसे मेरे तरफ या मेरा बेला है तो बेला हम लिख दिए। चलिए थाना नंबर है कितना, तो थाना नंबर यहाँ का 33 है तो 33 लिख दिए। ठीक, हल्का है, हल्का यहाँ 2 है। अगर हल्का मालूम नहीं है तो आप कर्मचारी से पता कर सकते हैं या उसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए पुलिस थाना जितना हुआ, हर कोई जानता है पुलिस थाना क्या किसको कहा जाता है। अंचल पनकटवा हुआ और जिला पूर्वी चंपारण हुआ। देखिए बिहार में 46,862 मौजे पर क्या चल रहा है, सर्वे होना है। लेकिन हमारे बिहार में 38 जिला है जिसमें 19 जिला पर सर्वे की काम शुरू हो गया है। तो सबसे पहले यहां आइएगा, 1 नंबर खंड में रैयत का नाम है, उनके पिता का नाम इसमें लिखना है। रैयत यहां आपको याद होना चाहिए कि रैयत जिंदा होना चाहिए। जिंदा व्यक्ति का ही इसमें आप नाम भर सकते हैं। जो मर गए होंगे उनका नाम इसमें आप नहीं डाल सकते हैं। डाल सकते हैं फादर नेम में आप डाल सकते हैं, लेकिन मेन में आप उसका नाम नहीं डाल सकते हैं। अगर दस्तावेजी जमीन है तो अगर मान लेते हैं आपके नाम से है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप फॉर्म प्रपत्र 2 भर कर दे दीजिए। अगर बाप दादा परदादा के नाम से हैं, अगर मान लेते हैं कह रहे हैं कि नहीं हम संयुक्त बंटवारा नहीं करना चाहते हैं तो सभी भाई के नाम इसमें भरिए और उसमें वंशावली के साथ अपना इस फॉर्म को अटैच करके दे दीजिए। अगर मान लेते हैं दस्तावेजी जमीन है, अगर बंटवारा कर लिए हैं, शेड्यूल बंटवारा कर लिए हैं, आपसी बंटवारा कर लिए हैं, तो उसमें आपको क्या होना है, अलग अलग फॉर्म भरिएगा। अलग अलग फॉर्म भरिएगा तो आपका सर्वे में अलग अलग खतियान को तैयार किया जाएगा। चलिए तो यही, अगर खतियानी जमीन है तो उसी प्रकार आप शेड्यूल कर लीजिए। नहीं खतियानी तो आपके नाम से नहीं होगा, आपके दादे परदादा के नाम से होगा, तो उसको आप शेड्यूल कर लीजिए। शेड्यूल आपसी बंटवारा कर लीजिए, 2-4 को गांव को लोगों को बैठा लीजिए, पंच सरपंच वार्ड को बैठा लीजिए अगर है तो। अगर नहीं है पंच सरपंच तो अपने आपके गांव का वार्ड का एक मालिक वार्ड सदस्य होता है, उनको बैठाइए और एक शेड्यूल बंटवारा आपस में सभी भाई मिलकर एक शेड्यूल बंटवारा कर लीजिए। और उसके साथ
प्रपत्र 2 भर कर दीजिए, आपका खतियान अलग बनेगा इस सर्वे में। आइएगा दूसरा खंड में है कि अस्थाई पता। अस्थाई पता में अगर जहां परमानेंट अभी रह रहे हैं, आपका निवासी है, वही पता आप दीजिएगा इसमें। ठीक, मान लेते हैं यहाँ का मेरा है बेला, तो यहाँ बेला का दे दिए। ठीक है, मान लेते हैं इसमें रैयत का नाम मोहन राउत है, पिता राजेश्वर राउत। ठीक, अगर इसका फादर जिंदा है तो स्वर्गीय नहीं लिखेंगे, अगर जिंदा नहीं है तो स्वर्गीय हम लिख देंगे। यहाँ आप अस्थाई पता समझ गए। खाता, मान लेते हैं जमीन इस 10 खाता का है, खेसरा 343 का है। देखिए रकबा कभी भी आप काठा धूर में नहीं लिख सकते हैं। कभी भी अगर काठा धूर में लिखना होता तो इस खंड में काठा धूर दिया जाता, एकड़ और डिसमिल में नहीं दिया जाता। इसलिए आप एकड़ और डिसमिल में ही लिखने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं एकड़ में है तो एकड़ में लिखिए, अगर डिसमिल में है तो डिसमिल में लिखिए। चलिए यहाँ तक क्लियर। चौहदी का मतलब होता है कि खाता 10 खेसरा 343 20 डिसमिल वाले जमीन जो प्लॉट है उसके अगल बगल चारों तरफ कौन कौन लोग है, किनका किनका खेत है, उसी को चौहदीदार कहा जाता है। तो जो है उसका नाम इसमें चौहदी में लिख दिया गया है। अब मान लेते हैं किस्म जमीन, यानी जमीन किस किस्म का है, धनहर है, खेतिहर है, आवासीय है, या परती है, या भीड़ है, यानी किस प्रकार का जमीन है। अगर धनहर है, खेतिहर है तो इसमें धनहर खेतिहर लिखिएगा। यहाँ जमा लगान आप कहाँ तक पेड किए हैं, अगर लगान नहीं भरना है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको मालूम है कि यहाँ तक हम लगान पेड कर दिए हैं तो उसके इसमें डेट सन लिख सकते हैं कि 2010 तक, 2015 तक या 2024 तक हम लगान को पेड कर दिए हैं। अगर जमाबंदी, किस जमाबंदी से ही आपको खाता 10 343 खेसरा है, उस जमाबंदी का नाम इसमें लिखिएगा। अगर दाखिल खर्च हो गया होगा तो आपको जमाबंदी मिला होगा, अगर दाखिल खर्च नहीं हुआ है तो वो जमाबंदी आपको नहीं मिला होगा, तो इस खंड को भी आप छोड़ देंगे। देखिए भूमि पर दावा का आधार, यानी भूमि आपका किस प्रकार का है, आप कैसे इस भूमि को लिए हैं, खरीदे हैं, या आपका खतियानी है। अगर खरीदे हैं तो दस्तावेजी लिखिएगा, केवला लिखिएगा, अगर खतियानी है तो यहाँ उत्तराधिकारी लिखिएगा। चलिए अभियुक्त में अगर कोई है तो लिख सकते हैं। अभियुक्त का मतलब अगर इस जमीन पर किसी प्रकार का अलेम जलेम है या विवाद है तो लिखिए, या नहीं है तो उसको कुछ खाली जगह छोड़ सकते हैं। नीचे आइए, मोबाइल नंबर, रैयत का मोबाइल नंबर। बहुत सारे लोगों का कमेंट है क्या रैयत, बहुत सारे रैयत है जो मोबाइल नहीं चलाते हैं। ठीक है नहीं चला रहे हैं, लेकिन उनके लड़के, उनके घर में कोई भी सदस्य मोबाइल चलाता होगा, उसका यहाँ नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ लिखना है स्थान, यानी जिस जगह से आ रहे हैं वहां लिखना है। आधार, यानी रैयत का इसमें आधार कार्ड लिखना है। एक और टॉपिक है कि मान लेते हैं बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि रैयत अगर मान लेते हैं संयुक्त खाता खोल रहे हैं, अगर 2 रैयत है तो क्या दोनों का आधार कार्ड देना है, 4 रैयत है तो चारों का आधार कार्ड देना पड़ेगा, तो निश्चित देना होगा। अगर संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं तो अगर 5 आदमी है तो 5 का आधार कार्ड आपको इसमें देना होगा, नंबर लिखना होगा, या फोटो को भी आप लगा सकते हैं। इसमें तिथि, यानी किस तिथि में, किस डेट में आप जमा कर रहे हैं, रैयत का साइन, जितने रैयत है उनका साइन इसमें आपको करा लेना है। तो उम्मीद होगा कि हर कोई समझ गए होंगे, और जिस तरह का आप लोग कमेंट कीजिएगा उस तरह का आपके कमेंट को देखते हुए उस प्रकार का वीडियो आपको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।